ये है एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपको कब लगे कि आप तरक्की कर रहे हो। दो टाइप का, जब आप उन लोगों को गाली देने लगे कि हाँ भाई साहब ये गंदा आदमी बुरा आदमी है, तब सोचो आप तरक्की कर रहे हो। ठीक है, ये इस फिल्म का डायलॉग है गुरु का, जब आप खिलाफ लोग बोलने लगे तो आप समझो तरक्की करें। नंबर दूसरी बात, जब आपके सामने समस्याएं आने लगी, जब आपके सामने समस्याएं आने लगेंगी तो आप सोच लो भाई साहब सही ट्रैक पे चल रहे हो, समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन ढूंढो, फिर आपको आगे हल मिलेगा। तो जब भी आपको समस्या आने लगेगी तो समस्याओं का हल ढूंढना है, रोना नहीं है भाई साहब। हमारी फितरत होती है रोना, और जब जब हम रोएंगे तो कुछ होना तो है नहीं, रोने से कुछ हो नहीं। लेकिन कभी भी किसी भी समस्या का अगर आप समाधान कर लेते हैं तो आप अपनी सफलता की तरफ, अपनी टारगेट की तरफ, अपनी गोल की तरफ, अपनी अचीवमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देता हूं भाई साहब, जब कलाम साहब का एनडीए एग्जाम में नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिंदगी में लगा कि भाई साहब, उनकी किताब जब पढ़ी फायर विंग्स में, अपनी जीवनी में लिखते हैं कि भाई साहब जब उनका नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। ठीक है, सोचो अगर वो कुछ ऐसा खराब काम कर लेते तो और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एनडीए नहीं हुआ, परेशान नहीं हुए, आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन साहब रेडियो में जब रेडियो जॉकी की जॉब करने गए, वहाँ से उनके लिए मना कर दिया गया, भाई साहब की आपकी आवाज़ बहुत गंदी है, हम आपको नहीं ले सकते, माफ़ कर दीजिए। लेकिन बंदे हारा नहीं, और आज देखिए सबसे बड़ा महानायक है। तो कहने का मतलब असफलता आई, ठीक है, उसका हल निकाला। आज देखिए उनकी जिस आवाज़ की वजह से उनको भगाया गया, वो आवाज़ ही उनकी पहचान ही बन गई। तो समस्याओं को हल ढूंढना है, भागना नहीं है। ठीक है, भागोगे तो फिर भाई साहब कहावत है ना, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जहाँ समस्याएं नहीं है। समस्याओं से भागोगे, कुछ नया शुरू करोगे तो उसमें भी समस्याएं आएंगी। तो समस्याओं को भागना नहीं है, समस्याओं का हल ढूंढना। जब आप हल ढूंढना सीख जाओगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। समस्याएं आपके लिए ज़िंदगी में तो बता ही दिया है काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे आप मैथ्स में क्वेश्चन लगाना शुरू करते हो तो क्या दिक्कतें आती हैं, तो उनका सोल्यूशन ढूंढते हो, किसी से पूछते हो, फिर लगता भाई साहब चलो इस इतनी कठिन समस्या है, ये मैंने हल करना सीख लिया। आगे भी ऐसे क्वेश्चन, लाइफ भी ऐसे ही है, ढेर सारी कभी विपत्ति आ जाती है, आर्थिक रूप से सॉल्व कर लेते हो, बीमारियाँ आ जाती हैं सॉल्व कर लेते हो, झगड़ा आ जाता है सॉल्व कर लेते हो, करते हो ना, हर तरह की समस्याओं को सॉल्व कर लेते हो। भागना नहीं है। तो कहते हैं समस्याएं जो रहती है वो एक अवसर प्रदान करती सफलता का। अगर आपने किसी समस्या का हल निकाल लिया है तो इसका मतलब आपने एक अवसर के द्वार खोल दिए। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो विपत्तियां जो होती हैं एक सहायक होती हैं, आपको नए दौर खोलती हैं अगर आप हल कर लेते हैं तो। अगर समस्या है तो रोइए नहीं, समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि अगर रोने से काम चल जाता, समस्याएं हल हो जाती तो भाई सब लोग रोते ही रहते हैं, क्योंकि सबके लाइफ में समस्याएं हैं और उसका धीरे धीरे वो लोग हल ढूंढ रहे हैं और ढूंढते हैं। तो समस्या का हल ढूंढे, क्योंकि समस्याएं हमारे लिए सफलता का, अवसरों का नया दरवाज़ा खोलती हैं और हमारी लाइफ में बड़ी सहायक होती है। ठीक है, कभी कभी समस्याओं को जो हम सुलझाने बैठते तो हमारे नए दोस्त बन जाते हैं, पता चलता अच्छा ये समस्या आ गई है तो सोचते हैं कैसे हल किया जाए। जैसे कोई बीमार हो गया, खूब तगड़ी बीमारी हो गई, तो सोचते हैं क्या किया जाए, फिर पूछते हैं उनसे पूछा जाए कौन से डॉक्टर को दिखाया जाए, फिर उनसे पूछा जाए कौन से डॉक्टर से दिखाया, फिर उनसे पूछा जाए, पूछा करके ऐसे पूछ के चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो सॉल्व हो जाता है कि भाई साहब अच्छे डॉक्टर